नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपिक नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसे कि टफ माना जाता है, लेकिन आज मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो के शुरुआत में एक प्रॉमिस करता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप ये कहेंगे कि ये जो टॉपिक है बिल्कुल सरल है और इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके पीछे एक शर्त रहेगी कि आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो नरेशन वाला टॉपिक है इसमें क्या है, इसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम जानने वाले हैं। लेकिन एक निवेदन आपसे रहेगा मेरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको अंत में हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक का जो बटन है वो अवश्य दबा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आपके सामने दो सेंटेंस हैं। एक है राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, और इसका हमने दूसरा एक सेंटेंस लिख रखा है राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर तो आप इतना जानिए कि जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो कैसा है, डायरेक्ट, और जो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये राम टोल्ड मी वाला, ये आपका कैसा है, इनडायरेक्ट है। अभी हम समझते हैं। तो आपको केवल इतना सा देख लेना है कि यहाँ देखो, आप डायरेक्ट सेंटेंस में ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर रखा है, उसके बाद यहाँ पहले आप देखेंगे कॉमा लगा रखा है, और सेंटेंस के आपको दो भाग प्रतीत हो रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आप अगली स्लाइड में देखिए, ये अपने पास में एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इसमें आप देख रहे हैं दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक भाग तो ये और एक भाग ये। दोस्तों, पहले यहाँ पर इस थोड़ी सी बेसिक जानकारी को बड़ा समझना आवश्यक है। अब ये जो दो भाग हैं, इनमें से जो पहला भाग है वो तो आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो दूसरा भाग है वो कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में हम इनको आरबी या आरएस भी कह सकते हैं। यानी ये वाला भाग तो आपका कौन सा हुआ, आरबी, और ये हुआ आपका आरएस। अब इधर की साइड में आप जब रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपने देख लिया यहाँ पर इस भाग में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इस भाग में भी आप देखेंगे पूरा सब्जेक्ट वर्ब और ये अदर चीजें। तो इस तरीके से आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कोमा जहां लगा हुआ है इससे इधर की साइड में, तो ये तो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। साथियों, इसको आप ध्यान अवश्य रखना क्योंकि मैं आगे बार बार कहूंगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला इधर का जो भाग है वो आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे देखिए आप, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें हम कैसे बदलते हैं, उसके नियम देखिए आप। चेंज करने के नियम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, केवल आपको छोटे मोटे 5 काम कर लेना आप। और वो 5 काम कौन कौन से हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन, जो अभी मैंने आपको कहा था ना, जो सेंटेंस में शुरुआती जो भाग था वो क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसकी वर्ब में परिवर्तन करना है। दूसरा काम है फिर उसके बाद जो जहां कॉमा लगा हुआ था और जहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा था उस जगह पर आपको इनको हटा करके वहां उपयुक्त कंजंक्शन लगा देना है, कनेक्टिव लगा देना है। और तीसरा काम आप क्या करेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, अभी मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है वो वाला भाग, उसमें यदि कोई प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन आई बी ही सी इट दे यू, ये जो प्रोनाउन है इनमें से कोई आता है या फिर इनका कोई ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस आता है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं ये सब कुछ, तो उसमें भी आपको एक परिवर्तन कर देना है। अभी सारा सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और चौथा काम आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देना है। और 5वां काम, रिपोर्टेड स्पीच के एडवर्ब उसमें परिवर्तन, यदि उसमें कोई समय सूचक शब्द या कोई एडवर्ब आता है तो उसमें भी एक हमें परिवर्तन करना
होता है। ये 5 काम हैं और अब जल्दी से इन 5 कामों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इनमें परिवर्तन करते हैं। अब देखिए आप, सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन, यदि सेंटेंस अजर्टिव है यानी कि साधारण है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होती है सैड टू या सैड, उसको टोल्ड में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? टोल्ड में। किसको? सैड टू को। तो जैसे मैं यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस लिख रखा है कि राम सैड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। आप पहला ही काम क्या करेंगे? जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है उसमें परिवर्तन करेंगे। ये आपकी रही रिपोर्टिंग वर्ब और इसकी ये जो ब्लू कलर में हो रही है ये क्या है? वर्ब। तो इसमें परिवर्तन करना है और सेंटेंस यदि साधारण है तो आपको क्या करना है? इसको टोल्ड में बदल देना है। तो क्या करना? इस सैड टू को हटा देना और इसकी जगह क्या लगा देना? टोल्ड लिख देना, TOLD। लेकिन साथियों इधर की साइड में सेंटेंस आपका साधारण है। साधारण का मतलब समझ रहे हैं आप? सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। एक तो साधारण वाक्य होते हैं जिनको हम अजर्टिव बोलते हैं, दूसरे इंटेरोगेटिव जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। इसके अलावा कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञार्थक वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लीज काइंडली से शुरू हो रहे होते हैं, या फिर एक प्रकार का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ होता है। मैं आपको सेंटेंस बता देता हूं। देखिए आप यहां पर, जैसे पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां पर साधारण सी बात है इसलिए एक ऐसा सेंटेंस है अजर्टिव यानी साधारण। अगला सेंटेंस है देखो प्रश्नवाचक वाला है इसलिए इंटेरोगेटिव। इससे अगला भी प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए इंटेरोगेटिव। और इनकी शुरुआत एक की तो WH वर्ड से हो रही है और एक की हेल्पिंग वर्ब से। अगला सेंटेंस देखिए आप अलास, और उसके बाद में ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ऐसा चिन्ह लगा हुआ कोई सेंटेंस मिल जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी, और प्लीज काइंडली से शुरू हो रहे हों वो होते हैं आपके इंपरेटिव। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंपरेटिव होते हैं। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था यदि सेंटेंस आपका साधारण है यानी एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंपरेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो इस सैड टू को आप किस में बदल देना? टोल्ड में। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जैसे सेंटेंस ऐसा दे दिया जाए राम सैड, यहां पर तो था राम सैड टू मी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट भी दे रखा था। इधर की साइड में एडजेक्टिव यानी कि साधारण और इधर की साइड में क्या दे रखा था? ऑब्जेक्ट दे रखा था। तो आपने किस में बदलना है? टोल्ड में। लेकिन यदि यहां पर इधर तो कैसा हो? एडजेक्टिव यानी साधारण, और इधर ये टू प्लस ये ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो आपको उसे टोल्ड में नहीं बदलना बल्कि सैड का सैड ही रहेगा। कुछ नहीं करना, इसमें आपको बदलना ही नहीं है। और यदि आपका सेंटेंस ऐसे हो जैसे सैड ना हो, सैड की जगह क्या हो? सेज हो यानी प्रेजेंट में हो, तो आपको उसे टोल्ड में नहीं बदलना, फिर किस में बदलना है? टेल में। अब जैसे एस लगा हुआ तो इसमें भी एस लगा दो, टेल्स। और यदि यहां पर से होता SAY तो केवल टेल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है? सैड टू को टोल्ड में बदलना है, सेज को टेल्स में बदलना है, और अकेला यदि सैड है तो उसको सैड ही रहने देना है। मैंने यहाँ पर साधारण सेंटेंसेज में यानी कि आपका जब रिपोर्टेड स्पीच साधारण हो तब आपको सैड टू या सैड को किस में बदलना है ये बताया है। अभी ये सेंटेंस हमने अभी देख ही लिए। अब अगली बात आई उपयुक्त कंजंक्शन लगाना। जब आपका सेंटेंस इधर की साइड में साधारण हो तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। अभी तक हमने क्या काम सीखा? एक तो हमने सैड टू को बदलना, तो राम सैड टू जो था उसको तो हमने बदल दिया टोल्ड में, और उसके बाद मी आ गया अपना यहाँ पर। अब उपयुक्त कंजंक्शन क्या लगाना है? आपको दैट लगाना है। किसमें? साधारण वाक्यों की बात कर रहा हूं मैं केवल। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? दैट। अब अगला काम देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। अब दैट तक का काम आपने कर लिया, अब रिपोर्टेड स्पीच में आप पहुंच गए और वहां पर जाकर के आप पहले आपका सामना होगा प्रोनाउन से ही होगा ज्यादातर केस में, और उनमें आपको परिवर्तन करना है। और उसके लिए एक नियम है, और वो नियम क्या है? SON/1 2 3। यहां इस नियम का मतलब यह है यदि आपका
रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है, यहाँ लिख रहा है ना RS मतलब रिपोर्टेड स्पीच, और ऊपर RB मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है वो एक मतलब फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि I या B है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे अभी हम देख रहे थे ना, राम सेड टू मी, तो यहाँ राम सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई प्रोनाउन दिखता है तो उसको आप किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और अगली बात क्या ध्यान रखनी है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आया और वो आपका सेकंड पर्सन है, यहाँ पर दो का मतलब है सेकंड पर्सन है, तो आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन दिखाई दिया और वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट और दे, और इसके अलावा कोई नाम यदि है तो उसमें आपको एन का मतलब है यहाँ पर नो चेंज, यानी कि उसको बदलना नहीं है। अभी देखते हैं हम कैसे बदलेंगे इस नियम के अनुसार। देखिए आप यहाँ पर जैसे सेंटेंस चल रहा था अपना राम सेड टू मी, यहाँ तक का हमने काम कर लिया, दैट तक का। अब बात आई सेंटेंस में आगे बढ़े और सबसे पहले हमारा सामना किससे हुआ? आई से। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। और अभी मैंने आपको यहाँ पर नियम बताया कि यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट, दे और कोई नाम थर्ड पर्सन। तो आई है तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? राम। राम मतलब कोई आदमी, यानी कि ही। यदि हम राम को कोई प्रोनाउन देना चाहें तो क्या आएगा? ही। तो अब इस आई को किससे बदलना है? ही से बदलना है। अब बदलते कैसे हैं आप? जैसे यहाँ पर ये जो आई है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, वैसे ही का यानी राम का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? ही करता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। इसको बदलने के लिए मैं अभी आपको पूरी टेबल समझाता हूँ। देखिए आप इस टेबल में थोड़ा सा आपको सीरियस होकर के देखना है और आशा है मुझे बिल्कुल आपको अवश्य समझ में आएगी। देखिए आप, देखिए यहाँ पर ये पूरी मैंने प्रोनाउन वाली टेबल आपके लिए लिखी है और उसमें मैंने पर्सन वाइज लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में कौन आता है? आई। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में बी, और सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी और इट, और प्लूरल में क्या आता है? दे आता है। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर हम थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं कि हमारे सामने ये 3-4 परिवार हैं। 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार, 6 परिवार, 7 परिवार और ये 8 परिवार। ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे 6-7 परिवार हैं और इन परिवारों में जो पहली लाइन में जो आ रहे हैं शब्द, जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ऐसा मान लिया हमने ये जो परिवार हैं इनके पहली लाइन वाले जो शब्द हैं ना, इनके घर में ये कौन है? दादा है। दादा मतलब बाबा हैं, बुजुर्ग लोग हैं। और दूसरी लाइन वाले जो कौन हैं? वो पापा की उम्र के हैं, यानी कि लगभग 40-50 साल वाले हैं। और जो नीचे की 2 लाइनों के हैं इनको हम मान लेते हैं कि ये उनके बच्चे हैं, बेटे हैं। तो अब मान के चलो हमको आई को बदलना है किससे? ही से। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे बाबा अगर दूसरे के घर में से किसी को अपने साथ लेकर के कहीं घूमने जाता है तो क्या उन दूसरे घर के बच्चे को लेकर के जाएगा क्या? तो उसको भी दूसरा घर का बाबा ही चाहिए ताकि उसकी बढ़िया मैचिंग बैठ जाए, उससे बढ़िया बोल बतरा सके वो उससे। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे आपको आई को बदलना है किससे? ही से। तो अब इस ही के घर का बाबा कौन है? खुद ही है, तो आई के साथ चला जाएगा साहब। तो आई को यदि हम ही से बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। मान लीजिए हमको बदलना है मी को, मी होता अंदर उसमें रिपोर्टेड स्पीच में, और उसको बदलना होता हमें ही से। अब यहाँ पर ये ही और यहाँ पर ये मी। अब मी चाह रहा है कि मैं ये ही का जो घर है ना इसमें से किसी को अपने साथ घूमने ले जाऊं,
तो अब बताओ यह ही को ले जाएगा क्या के? मतलब जो हमारे पापा की उम्र का है वो बाबा की उम्र वाले को अपने साथ घुमाने ले जाएगा क्या? उसको तो अपनी उम्र वाला ही चाहिए। तो इसकी उम्र वाला इसके ही के घर में कौन है? हिम है। तो इसलिए यदि हम मी को ही से बदल रहे हैं तो क्या आएगा? हिम आएगा। ऐसे यदि मैं बात करूं जैसे माई है, माई को हमें बदलना है किससे? अब की बार हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे सी से बदलना है। अब सी से बदल रहे हैं, सब सी के परिवार में से इसे घुमाने ले जाना किसी एक को। अब देखो इसमें क्या होगा साहब, अब ये सी को तो ले जा नहीं सकता, ये तो कौन है? बाबा है एक तरीके से, और ये कौन है? नाती है, बेटा है, पोता है। तो इनकी तो मैचिंग खाएगी नहीं। तो इसको कौन सा चाहिए? इसकी उम्र वाला चाहिए। तो अब देखो साहब, सी के घर में इसकी उम्र वाला यानी कि इसकी ही लाइन में यहां पर चले कौन सा है? हर है। तो ये किसको लेकर के जाएगा? हर को। यानी कि इसकी जगह पर कौन लगेगा? हर लगेगा। ऐसे ही कोई सा ही शब्द हो, जैसे मान लो मैं अगर बात कर लूं, अस को बदलना है आपको किससे? दे से। दे से बदलना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दे, और आपके रिपोर्टेड स्पीच में कौन आ गया? अस आ गया। अब आपको दे से बदलना है, तो अस की मैचिंग का आदमी दे वाले घर में कौन सा है? देम है। यानी अपनी सीध में अपनी अपनी मैचिंग वाले हैं, अपनी अपनी उम्र के आदमी हैं, ऐसा मान लो आप। तो हर किसी को अपनी उम्र का ही चाहिए साथ में घूमने जाने के लिए। तो ऐसा मान लीजिए आप, यहाँ पर इस अस के लिए इसकी उम्र वाला कौन है? देम है। इसके सामने ही आ रहा है ना, यहाँ पर आप ऐसे लाइन करके देख लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये प्रोनाउन लगा लेने हैं। अभी हमको बदलना था आई को, किससे बदलना था? ही से। अब आई बाबा है, तो ही के घर में बाबा कौन है? ही है। तो इसलिए यहाँ पर इस आई की जगह पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हुई होगी, और यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वहां पर आपके का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अभी जो आगे सेंटेंसेज आएंगे उनमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस आई को हटा करके क्या लगा देंगे? अब हम ही लगा देंगे। अब देखिए हमने 3 काम तो कर लिए, अब चौथा काम आया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। अब इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं। क्या करना है आपको? उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पहचानना है और उसके अनुसार उसमें परिवर्तन कर देना है। और कैसे करना है कि प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में। कहने का मतलब यह है कि यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है किस में बदल जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है किस में बदल जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरीके से आपको ये बदल देने हैं। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। एज एम आर प्लस आईएनजी है वो किस में बदल जाएगा? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी में। या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो किस में बदल जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। या फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो वो किस में बदल जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में बदल जाएगा। यानी कि हैज हैव ये किस में बदल जाएंगे? हैड में। और एजेएमआर किस में बदल जाएंगे? वॉज या वर में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब ये तो आपने जान लिया कि भाई प्रेजेंट का यदि है तो वो ऐसे बदल जाएगा। और लेकिन यदि पास्ट का ही हो, पास्ट का जैसे इंडेफिनिट हो, तो किस में बदलेगा वो? पास्ट के परफेक्ट में। यानी कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो वो किस में बदलेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा, यानी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और यदि पास्ट का कंटिन्यूअस हो, यानी कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा हो, तो वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। यानी कि पास्ट का पहला तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में। इस तरीके से आपका ये पास्ट बदल जाएगा। और यदि फ्यूचर का हो, फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। केवल कितना सा काम करना है? बिल तो बदल जाएगा वुड में और सेल बदल जाएगा शुड में। बस इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे कि ये आपने ये तो बताया नहीं कि पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा। तो साथियों इन दोनों टेंसेज में कोई चेंज होता ही नहीं है, उनमें हम टेंस नहीं बदलते।
तो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए अपना सेंटेंस हम कहाँ तक आगे बढ़ गए, यहाँ तक ही तक हमने कंप्लीट कर लिया, ये प्रोनाउन हमने बदल लिया था। अब बात आई टेंस बदलने की। अब इसमें है एम गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर ऐसे मान लीजिए इज एम आर किस में बदलते हैं, वाज वर्ब में। तो यहाँ पर ही के हिसाब से क्या आ गया, अब वाज आ गया और वही गोइंग, क्या आ गया, गोइंग। तो ये किस में बदल गया, अब पास्ट कंटिन्यूअस में। तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग, और जो बाकी की बची हुई बात है उसको लिख देंगे टू मार्केट। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है ध्यान रखने की, कि कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच के इस टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। और वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं वो देखिए आप, जिनमें टेंस नहीं बदलता है। तो पहले नंबर की बात है जब रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बात लिखी हुई होती है वो यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सेंटेंस तो है जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और आपने उसको बदल दिया पास्ट में, तो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, अब ऐसे बन जाएगा पास्ट में। तो क्या अब नहीं लगाती है का? तो ऐसे कंडीशन में आपको इसके टेंस में चेंज नहीं करना है। कब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही हो, यानी ऐसी बात जो सब जगह समान रूप से लागू है, सब दुनिया उसका एक ही उत्तर देती है, ऐसी कोई बात। और क्या दे रखा हो रिपोर्टेड स्पीच में, यदि प्रोवर्ब दे रखी हो, कोई कहावत दे रखी हो सब, या फिर कोई मॉरल दे रखा हो, तो इनका टेंस आपको चेंज नहीं करना। ऐसे ही कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट दे रखा हो, यानी कि कोई गणित या विज्ञान की बात दे रखी हो, तो भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिए द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी टीचर ने कहा कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है। अब आप यहाँ पर इसको बनाने गए साहब, अब यहाँ पर आपने देखा सैड है, अब इसको बदलें क्या नहीं बदलें, तो आपने देखा यहाँ पर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सैड को नहीं बदलेंगे, तो हमने लिख दिया द टीचर सैड। अब अगला काम आया कंजंक्शन लगाने का, दैट लगा दिया क्योंकि ये साधारण वाक्य है। अब उसके बाद में बात आई सब्जेक्ट लिख दिया हमने, और उसके बाद टेंस बदलने की बात आई। तो अब क्या टेंस बदल दें क्या? बिल्कुल नहीं बदलना है साथियों। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, सार्वभौमिक सत्य की बात हो रही है कि जो सूर्य है वह पूरब दिशा में उगता है। अब ऐसा नहीं करना हमको उगता था, वो तो अभी भी उगता है ना, तो इसलिए हमको ये राइजिज का राइजिज ही रहने देना है, कोई टेंस चेंज नहीं करना। अगला सेंटेंस देखिए द टीचर सेड टू मी फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। यहाँ टीचर ने मुझसे कहा कि जो फॉर्च्यून है वह बहादुरों का ही साथ देता है, यानी जो भाग्य है वह बहादुरों का ही साथ देता है। तो अब पहली बात तो सेड टू है और इधर साधारण है, तो किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। उसके बाद कंजंक्शन लगाया दैट, उसके बाद बात आई टेंस बदलने की, फेवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब क्या इसको बदल दें क्या? नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि ये क्या है, एक कहावत है कि भाग्य उन्हीं का साथ, कि भाग्य बहादुरों का, वीरों का ही साथ देता है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इन परिस्थितियों में आपको टेंस चेंज नहीं करना। दूसरी बात आपको कौन सी याद रखनी है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब स्वयं ही, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब उधर जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो आती है ना बात, वो वाली बात स्वयं ही कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर राम सेज, अब यहाँ पर सेज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट हो गया तो आपको इधर वाला ये जो टेंस है वो नहीं बदलना है। और यहाँ पर चूंकि टू नहीं था इसके बाद में, इसलिए हमने सेज को सेज रहने दिया, और ये हमने कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट, और जो आई था वो राम के हिसाब से किस में बदल गया, ही में, एम। अब यहाँ पर एम गोइंग था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, लेकिन हमको टेंस चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इधर की साइड में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगला सेंटेंस आप देखिए राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर मैंने आपको केवल इतना बताना चाहा है कि यदि सेज टू है तो वो किस में बदलेगा, आपका टेल्स में बदलेगा।
बाकी टेंस की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो था आई एम गोइंग और यहाँ पर हमने कर दिया इज गोइंग, यानी कि वही टेंस रखा है, ही के हिसाब से केवल इज आ गया है। अब देखिए आप अंतिम काम इसका, और वो काम क्या है, वो काम तो कुछ भी है ही नहीं, ये मानो आप रिपोर्टेड स्पीच के एडवर्ब्स में परिवर्तन। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम एडवर्ब कहते हैं और ये जनरली समय को डिनोट करने वाले होते हैं। इनमें भी हमें कुछ परिवर्तन करना होता है, और परिवर्तन क्या करना होता है उसको केवल आपको रट लेना है। और क्या परिवर्तन, दिस अगर आपको दिखाई दे तो उसको किस में बदल दो आप, दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, और टुनाइट को दैट नाइट में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में। किस में, फॉलोइंग डे में, या तो नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में, किसी में भी बदल सकते हैं। इसके अलावा और शब्द हैं, यस्टरडे को किस में बदलना है, द प्रीवियस डे में या फिर द लास्ट डे में, और लास्ट को किस में बदलना है, द प्रीवियस में, नेक्स्ट को किस में बदलना है, द फॉलोइंग में, और थस को सो में, और जस्ट को देन में। तो इस तरीके से इन शब्दों को तो केवल आप याद रख लेना, डायरेक्ट जैसे शब्द दिखाई दे उसकी जगह पर ये वाला शब्द लिख देना। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, राम सेड टू मी, वही वाला सेंटेंस चल रहा है, तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट, और यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस में नाउ और बढ़ा दिया, तो ये नाउ आ गया तो किस में बदल जाएगा, देन में बदल जाएगा। इस तरीके से आपको इसको बदल लेना है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक आध दो सेंटेंस सॉल्व करवा देता हूँ। आशा है आपको ये पूरे पांचों जो बातें हैं वो याद होंगी, आपने नोट कर ली होंगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए पहला सेंटेंस है, सरिता सेड टू मी माय सिस्टर हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखो पहला काम करेंगे हम इस रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन का। तो यहाँ पर सरिता लिखा, उसके बाद सेड टू था, इधर की साइड में साधारण था इसलिए हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में, और उसके बाद इस मी को लिख दिया। उसके बाद बात आई कंजंक्शन लगाने की, तो ये इन्वर्टेड कोमा और ये जो कोमा था इन दोनों को हमने हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। अब जब हम इस सेंटेंस में अंदर गए और घुसते ही हमें क्या मिला, इसमें माई, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है। और मैंने आपको कहा कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में आपको परिवर्तन करना है। यदि वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में आपको कोई चेंज नहीं करना। अब अपना प्रोनाउन क्या है, माई है। अब किसके अनुसार बदलेगा, सरिता के अनुसार। और सरिता को यदि हम कोई प्रोनाउन देना चाहें तो वो क्या बन जाएगा, सी, यानी कि लड़की है या महिला है तो सी। अब माई को सी से बदलना है, तो वापस से चलते हैं हम उसी टेबल पर। देखिए आप यहाँ पर हमको माई को बदलना है, ये रहा माई, किससे बदलना है, सी से। अब अभी मैंने आपको बताया ये तो भाई आपके दादाओं वाली लाइन है। अब माई को तो अपनी एज का चाहिए ना, तो अपनी एज के कहाँ मिलेंगे, इस लाइन में मिलेंगे। अब सी वाले घर में आप इस लाइन में कौन बैठा हुआ है, ये हर बैठा हुआ है, एच ई आर, तो ये बदल करके क्या हो जाएगा, आपका हर हो जाएगा। तो हम वहां पर अभी क्या लिख देंगे, हर। तो इसलिए आपने देखा यहां पर क्या आ गया, हर, उसके बाद में सिस्टर, सिस्टर लिखा। अब ये जो हैज नॉट कंप्लीटेड, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, हैज नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, हैड आएगा। क्यों आएगा हैड, अभी अपना अगला काम क्या है, टेंस चेंज करने का। और टेंस हम कैसे चेंज करते हैं आपको अभी मैंने बता दिया, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में। अब प्रेजेंट का परफेक्ट है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में बदल जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। या फिर ऐसा मान लीजिए आप, हैज हैव किस में बदल जाते हैं, हैड में। तो ये जो हैज है वो किस में बदल गया, हैड में, नॉट कंप्लीटेड। और फिर उसके बाद में एक और प्रोनाउन मिल गया, हर, लेकिन ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए हमें कोई बदलने की बात ही नहीं करनी है। लिखा हमने हर, और उसके बाद में क्या बच रहा है, वर्क, और उसके बाद में ये सब कॉमा वोमा हट गए और क्या लगा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए आप, दे सेड वी शैल लर्न आवर रिमेनिंग लेसन्स टुमारो। उन्होंने कहा कि हम हमारे बचे हुए लेसन्स कल सीखेंगे साहब। अब देखो सबसे पहला काम तो इस सैड को बदलने का, इधर की साइड में साधारण है और इधर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो सैड का तो रह जाएगा सैड, हमने लिख दिया दे सैड। यहां तक का काम हो गया। अगला काम है अपना कंजंक्शन लगाने का, तो क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया। अब फिर हम अंदर बढ़े रिपोर्टेड स्पीच में, क्या मिल गया, बी। अब बी को बदलना है, बी चूंकि फर्स्ट पर्सन है
इसलिए हम इसे किससे बदलेंगे? सब्जेक्ट से। यदि सेकंड पर्सन यानी कि यू वाली लाइन का कोई होता तो हम किससे बदलते? ऑब्जेक्ट से। और साथियों यहाँ पर एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यदि आपको यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में मी नहीं दे रखा और आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर आप यहाँ पर मी मान लेना कि यहाँ पर मी है, तो उसको किससे बदल देना? फिर मी से। अभी हम बात कर रहे हैं कि बी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए किससे बदलेंगे? दे से। अब देखिए साहब, दे से बदलेंगे। वापस चलते हैं उसी टेबल पर। किसको बदल रहे थे हम? बी को बदल रहे थे। और किससे बदल रहे थे? दे से बदल रहे थे। अब बी इस घर का बुजुर्ग है, यानी कि इस घर में सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, तो इसको अपनी उम्र वाला ही चाहिए। तो दे के घर में भी इसकी उम्र वाला कौन है? खुद दे ही है। इसलिए इस बी की जगह पर क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। तो इसलिए आपने देखा यहां पर क्या आ गया? ये दे, यानी कि बी किस में चेंज हो गया? दे में। अब बात आई टेंस चेंज करने की। अब टेंस के लिए मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? कि फ्यूचर का यदि टेंस है तो विल शैल को हमको बदल देना है केवल। विल किस में बदल जाएगा? वुड में। और शैल किस में बदल जाएगा? शुड में। अब आप शैल को किस में बदल देंगे? यहाँ पे शुड में बदल देंगे। लेकिन साथियों, जैसे आपको पता है कि आई वी के साथ तो लगता है शैल, बाकी अन्य के साथ लगता है वुड। तो यही बात आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है। चूंकि यहां पर हमारा बी था इसलिए शैल आ गया, लेकिन अब तो यहां पर दे है, तो यहां पर शुड ना लग करके क्या लगेगा? वुड लगेगा, लगेगा। इसलिए यहां पर क्या हो गया? दे वुड लर्न। अब फिर उसके बाद में अवर आ गया। देखिए आप यहां पर, तो ये प्रोनाउन है, इसको भी हमें बदलना है। और अवर यानी कि फर्स्ट पर्सन है, बी वाली लाइन का है, तो हम बदलेंगे इसको किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? दे। तो फिर वापस चलिए उसी टेबल पर। अब आपको किसको बदलना है? अवर को बदलना है। ये बैठा हमारा अवर। अब देखिए आप, इसको किससे बदलना है? दे से। अब क्या बताओ, अब अवर जब घूमने जाएगा तो इसके साथ में ये दे के घर वाला जो बुजुर्ग है वो इसके साथ घूमने चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये अवर की उम्र वाला इस दे के घर में कौन है? इधर बढ़े आप आगे, तो क्या मिल गया इसे? देयर मिल गया। तो अवर का क्या बदल करके बन जाएगा? देयर बन जाएगा। तो आइए आप उसी क्वेश्चन पर वापस। तो इसलिए हमने यहां पर इस अवर को किस में बदल दिया? देयर में। उसके बाद तो ये रिमेनिंग लेसन्स, और फिर आ गया आपका टुमारो। अब टुमारो को मैंने अभी आपको बताया कि किस में बदलना है? द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। तो इसलिए हमने इस टुमारो की जगह पर क्या लिख दिया? द फॉलोइंग डे लिख दिया। आशा करता हूं दोस्तों जो साधारण सेंटेंसेज का ये जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, वो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक अवश्य कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे अन्य वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे जो बाकी प्रकार के जो सेंटेंसेज रह गए हैं उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।